सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत भाषा में कर्मवाची संख्या लिखनी देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा में कर्मवाची संख्या किस प्रकार से लिखते हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले देखेंगे, पहले लिखा है कि प्रथम बालकः क्रीडति, प्रथम बालकः क्रीडति। तो यहाँ देखिए जो दे रखा ना प्रथम बालकः, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विशेष्य है वो पुल्लिंग में है। विशेष्य हमारा किसमें है? पुल्लिंग में है। तो इसी के आधार पर विशेषण भी पुल्लिंग में होगा। तो विशेषण पुल्लिंग में होगा तो बालकः है ना, तो एक के लिए ना प्रथम बालकः क्रीडति, यानी पहला बालक खेलता है। तो प्रथम बालकः, पहला बालक, पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग है तो यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग है, तो यहाँ पर भी प्रथम बालकः क्रीडति। दूसरा वाक्य, प्रथमा बालिका चलती। बालिका हमारा जो विशेष्य पद है, विशेष्य पद स्त्रीलिंग है ना, आकारांत स्त्रीलिंग है ना, बालिका। तो कर्मवाची में भी संस्कृत में आएगा प्रथमा, यानी विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग होगा, और यदि विशेष्य स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा। प्रथमा बालिका, प्रथमा घटिका, प्रथमा कन्या। इसी प्रकार से प्रथम बालक, प्रथम छात्र, प्रथम वृक्ष, प्रथम कृषक। अगला है प्रथमम फलम पतति। प्रथमम फलम, यहाँ पर फलम आप देखो नपुंसकलिंग में, तो फलम नपुंसकलिंग में होने के कारण जो विशेषण होगा वो भी नपुंसकलिंग में होगा, तो हो जाएगा प्रथमम, हो जाएगा प्रथमम फलम। अब प्रथमम वनम, प्रथमम गृहम, प्रथमम पुस्तकम, प्रथमम फलम। तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि विशेष्य पुल्लिंग है, विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग होगा। यदि विशेष्य स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग, और विशेष्य नपुंसकलिंग है तो विशेषण भी नपुंसकलिंग होगा। लेकिन याद यह रखना है कि कर्मवाची संख्या में जो हमारी धातु होती है वो नित्य एक वचन में रहती है ना। तो यहाँ पर यदि, क्योंकि हम देखेंगे कि तो कर्मवाची शब्द होगा ना वो एक वचन का द्योतक होगा, है ना, तो इसलिए धातु एक वचन में आएगी। आगे आगे देखिए विद्यार्थियों, द्वितीय शशक धावती, दूसरा खरगोश दौड़ता है। तो देखिए शशक पुल्लिंग है ना, तो आ जाएगा द्वितीय, द्वितीय शशक, द्वितीय वृक्ष, द्वितीय घट, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग और धातु एक वचन में, तो द्वितीय शशक धावती, दूसरा खरगोश दौड़ता है। अब देखना, द्वितीय पिका भ्रमति, दूसरी कोयल घूमती है। तो यहाँ पर पिका स्त्रीलिंग है, पिका क्या है? स्त्रीलिंग है, विशेष स्त्रीलिंग है, तो विशेष स्त्रीलिंग में द्वितीय है ना, द्वितीय कक्षा, द्वितीय माला, द्वितीय शाला। और यहाँ पर देखेंगे धातु एक वचन में आएगी, तो द्वितीय पिका, यानी क्योंकि जो कर्मवाची संख्या होती है ना वो एक वचन का ही द्योतक होती है, तो द्वितीय पिका भ्रमति। आगे है द्वितीयम उपनेत्रम चश्मा, उपनेत्रम चश्मा, तो यहाँ पर नपुंसकलिंग है ना, तो यहाँ पर आ गया द्वितीयम, उपनेत्रम पतति, दूसरा चश्मा गिरता है। तो इस प्रकार से द्वितीयम उपनेत्रम पतति, दूसरा चश्मा गिरता है, या फिर द्वितीयम उपनेत्रम, द्वितीयम वनम, द्वितीयम उपवनम, द्वितीयम व्यजनम, द्वितीयम पुष्पम। तो इस प्रकार से नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग। हाँ विद्यार्थियों आगे देखिए, आगे लिखा है तृतीय मयूर नृत्यति, तृतीय तीसरा मोर नाचता है। तो मयूर
पुल्लिंग है, मयूर पुल्लिंग है ना, तो इस कारण से विशेषण हो जाएगा तृतीय, मयूर तृतीय, बालक तृतीय, छात्र तृतीय, वृक्ष तृतीय, विद्यालय। तो इस प्रकार से और धातु एक वचन आई नर्तती। तृतीया घटिका भ्रमति, तीसरी घड़ी घूमती है। तो तृतीया घटिका स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग तो आएगा तृतीया और भ्रम घूमना भ्रमति, तीसरी घड़ी घूमती है। तृतीया घटिका, तृतीया कक्षा, तृतीया छात्रा, तृतीया अध्यापिका, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग। अगला वाक्य है तृतीयम फलम, क्या है? तृतीयम फलम, तीसरा फल। तो देखिए नपुंसकलिंग विशेष है, नपुंसकलिंग है तो विशेषण भी नपुंसकलिंग। तो तृतीयम कमलम विकसते, तीसरा कमल खिलता है। तृतीयम वनम, तृतीयम भवनम, तृतीयम पुस्तकम, तृतीयम फलम। तो इस प्रकार से विशेष्य यदि स्त्रीलिंग है तो विशेषण स्त्रीलिंग, विशेष्य नपुंसकलिंग है तो विशेषण नपुंसकलिंग, विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग आएगा। आगे है चतुर्थ वृक्ष हरित अस्ति, चौथा वृक्ष हरा है। हरित देखना वृक्ष है तो पुल्लिंग है ना, तो आ जाएगा हरित। चतुर्थ वृक्ष हरित अस्ति, चौथा वृक्ष हरा है। तो यहाँ पर जो वृक्ष की विशेषता बताई गई, चतुर्थ वृक्ष हरित अस्ति। इसी प्रकार से चतुर्थी चटका कृष्णा अस्ति, चौथी चिड़िया काली है। तो चतुर्था चतुर्थी, क्योंकि चतुर्था नहीं होता ना, चतुर्थी। इसी प्रकार से पंचम पंचमी पंचमम, षष्ठ षष्ठी षष्ठम, सप्तम सप्तमी सप्तमम, अष्टम अष्टमी अष्टमम, नवम नवमी नवमम, दशम दशमी दशमम। तो चटका स्त्रीलिंग है ना, तो चतुर्थी, चतुर्था नहीं, चतुर्थी स्त्रीलिंग में चतुर्थी होगा। तो चतुर्थी चटका कृष्णा स्त्रीलिंग है ना, चटका तो कृष्णा अस्ति, चौथी चिड़िया काली है। चतुर्थम छत्रम नपुंसकलिंग है ना, चतुर्थम छत्रम रक्तम अस्ति, चौथा छाता लाल है। चतुर्थम छत्रम, चौथा छाता रक्तम अस्ति लाल है। तो क्योंकि यहाँ पर नपुंसकलिंग है छत्रम, तो रक्तम और चतुर्थम। तो इसी प्रकार से आगे की जो संख्या है उनका कर्मवाची रूप इसी प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आज मैंने कर्मवाची संख्या शब्द देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधित देते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।